हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप से मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए 12th क्लास का हिंदी का काव्य खंड का 13वां नंबर चैप्टर है गांव का घर। इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी। गांव के घर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, जिसपे हिंदी और अन्य सब्जेक्ट का PDF जो है 2025 एग्जाम के लिए और बिल्कुल आप लोगों को फ्री दिया जा रहा है और सबसे आसान भाषा में चैप्टर वाइज चैप्टर दिया जा रहा है। ठीक है, और आगे दिया हुआ है काव्य खंड का चैप्टर और कौन इनके कवि हैं जिसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, पहला नंबर चैप्टर है काड़वाक्य। काड़वाक्य कौन लिखे हैं? तो मालिक मोहम्मद जैसी। दूसरा है सूरदास के पद। सूरदास के पद को कौन लिखे हैं? तो सूरदास जी। तीसरा है तुलसीदास के पद, इनको कौन लिखे हैं? तो तुलसीदास जी। चौथा है छापे के लेखक कौन है? तो नवदास जी। पांचवा है कवित के लेखक भूषण है। छठा है तुमुल कलम है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। सातवां नंबर चैप्टर है पुत्र वियोग के लेखिका है सुभद्रा कुमार चौहान। और 8वां नंबर चैप्टर है उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और 9वां नंबर चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक है गजानंद माधव मुक्तिबोध। 10वां अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। और 11 नंबर चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और 12 नंबर चैप्टर है हार जीत, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। ये आप लोग का काव्य खंड में 1 से लेकर 12 तक का चैप्टर जो है आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो हम लोग गांव का घर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो लोग गांव के घर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन ए में है हार जीत, ऑप्शन बी में गांव का घर, ऑप्शन सी में है ब्याह, ऑप्शन डी में पुत्र वियोग। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। गांव का घर लिखे हैं। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर। राइट आंसर पहला का बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी में रीति काल, ऑप्शन सी में आधुनिक काल, ऑप्शन डी में प्रेमचंद काल। इसका राइट आंसर दूसरा का सी हो जाएगा। आधुनिक काल है। ज्ञानेंद्र पति जो है किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है तीसरा नंबर कि ज्ञानेंद्र पति व्युत्पत्ति के किस दशक में उदित हुए? ऑप्शन ए में है 5 दशक, ऑप्शन बी में है 6ठे दशक में, ऑप्शन सी में 8वें दशक में और ऑप्शन डी में अंतिम दशक में। तो तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वें दशक में किस शक्ति में है? तो 8वें दशक में। इसका राइट आंसर तीसरा का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, क्या ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन में है देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन बी में है नरेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन सी में है इंद्र प्रसाद चौबे और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का राइट आंसर क्या होगा? चौथा का राइट आंसर ए हो जाएगा। देवेंद्र प्रसाद चौबे हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे। चौथा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए? ऑप्शन में है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी में है मगध विश्वविद्यालय बोधगया, ऑप्शन सी में है पटना विश्वविद्यालय पटना और ऑप्शन डी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद।
तो 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय पटना से जो है ज्ञानेंद्र पति जी बीए तथा अंग्रेजी में एमए किए हैं। 5वां का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 6ठा नंबर कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किया। ऑप्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, ऑप्शन बी में है कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, ऑप्शन सी में पटना विश्वविद्यालय पटना और ऑप्शन डी में है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तो 6ठा का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से जो है ज्ञानेंद्र पति ने एमए किया था। 6ठा का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए में है शांति-आत्मा, ऑप्शन बी में है बिहिंसार, ऑप्शन सी में है कवि ने कहा और ऑप्शन डी में पढ़ते पढ़ते। तो 7वां का राइट आंसर ए हो जाएगा। शांति-आत्मा हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो शांति-आत्मा। 7वां का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन है फिल्मी गीत की, ऑप्शन में शोक गीत की, ऑप्शन सी में है लोकगीत की, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। लोकगीत हो जाएगा कि गांव में किसकी धुनें सुनाई पड़ती है। तो लोकगीत की। 8वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 9वां नंबर कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है। ऑप्शन ए में कहानी, ऑप्शन बी में काव्य नाटक, ऑप्शन सी में है उपन्यास, ऑप्शन डी में शोक गीत। तो 9वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है। तो काव्य नाटक। 9वां का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। ऑप्शन ए में है शांति-आत्मा, ऑप्शन बी में है बिंबिसार, ऑप्शन सी में कवि ने कहा, ऑप्शन डी में है थोड़ी सी जगह। तो 10वां का राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ी सी जगह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है। ऑप्शन ए में सब कुछ बचा रहेगा, ऑप्शन बी में मुकुल, ऑप्शन सी में गंगा तट, ऑप्शन डी में है आंसू। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गंगा तट कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है। तो गंगा तट। 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि आंख हाथ बांधते ही कविता किस कवि का रचना है। ऑप्शन ए में है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन बी में मुक्तिबोध, ऑप्शन सी में रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी में अशोक वाजपेयी। तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा कि आंख हाथ बांधते ही कविता किस कवि का रचना है। तो ज्ञानेंद्र पति का। 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था। ऑप्शन ए में है युवकों को, ऑप्शन में महिलाओं को, ऑप्शन सी में है महिलाओं को, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर देखिए एक ऑप्शन छूटा हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है छूटा हुआ जिसमें बुजुर्गों होगा। क्या हो जाएगा। बुजुर्गों को जो है वो खासकर आना पड़ता था अंदर। गांव के घर के भीतर जो है आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था। तो बुजुर्गों को, जो बूढ़े होते हैं उनको। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार
पंचायती राज में क्या खो गया है? ऑप्शन ए में है मुखिया, ऑप्शन बी में है सरपंच, ऑप्शन सी में है पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पंच परमेश्वर खो गए हैं। ज्ञानेंद्र पाटिल के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर। 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि संस्यात्मक किसकी कृति है? संस्यात्मा जो है वो किसकी कृति है? ऑप्शन ए में है ज्ञानेंद्र पाटिल, ऑप्शन बी मुक्ति बोध, ऑप्शन सी में अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में रघुवीर सहाय। तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पाटिल की किसकी कृति है? तो ज्ञानेंद्र पाटिल की। 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? ऑप्शन ए में दादी की, ऑप्शन बी में माँ के, ऑप्शन सी में बूढ़े ग्वाल दादा के और ऑप्शन डी में इनमें से किसी की नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। बूढ़े ग्वाल दादा के हैं कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि ज्ञानेंद्र पाटिल का काव्य नाटक है। ऑप्शन है पढ़ते पढ़ते, ऑप्शन बी में भिनसार, ऑप्शन सी में गंगा तट, ऑप्शन डी में है एक चक्रा नगरी। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एक चक्रा नगरी है। ज्ञानेंद्र पाटिल का काव्य नाटक कौन सा है? तो एक चक्रा नगरी। 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर कि ज्ञानेंद्र पाटिल सरकारी सेवा में क्या थे? ऑप्शन में कारा अधीक्षक, ऑप्शन बी में है दंडाधिकारी, ऑप्शन सी में है अभियंता और ऑप्शन डी में है चिकित्सक। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कारा अधीक्षक है। ज्ञानेंद्र पाटिल सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे। 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर कि ज्ञानेंद्र पाटिल का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पाटिल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी में है 10 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी में 18 फरवरी 1952 को और ऑप्शन डी में है 25 जनवरी 1948 को। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 जनवरी 1925 को जो है ज्ञानेंद्र पाटिल का जन्म हुआ था। 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर कि ज्ञानेंद्र पाटिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ज्ञानेंद्र पाटिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो किस कृति पर मिला था? तो ऑप्शन ए में है आंख हाथ बांधते हुए, ऑप्शन बी में है संस्यात्मा, ऑप्शन सी में गंगा तट, ऑप्शन डी में है पढ़ते पढ़ते। तो राइट आंसर इसका जो है 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। संस्यात्मा पर मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला था? तो संस्यात्मा पर। 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी में है ज्ञानेंद्र पाटिल, ऑप्शन सी में है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी में है शमशेर बहादुर सिंह। तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पाटिल है। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पाटिल जी है। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन में आंख हाथ बांधते हुए से, ऑप्शन बी में है गंगा तट, ऑप्शन सी में है काव न कहा, ऑप्शन डी में है संस्यात्मा। तो राइट आंसर जो है इसका 22 का और डी हो जाएगा। संस्यात्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23वां प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पाटिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन में कवि ने कहा पर, ऑप्शन बी में है भिनसार पर, ऑप्शन सी में है संस्यात्मा पर और ऑप्शन डी में शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है पर।
तो राइट आंसर जो है इसका 23 का सी हो जाएगा। संस्यात्मा पर मिला है। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो संस्यात्मा पर। राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 24 नंबर 13 नंबर चैप्टर का। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी में है राजस्थान में, ऑप्शन सी में झारखंड में, ऑप्शन डी में हरियाणा में। तो 24 का राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। झारखंड में हुआ। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी भाई बहन जो है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग का कितना सही भाई बहन का सही हुआ है। ठीक है, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिएगा। और आगे है देखिए हमारा 2 चैनल है। फर्स्ट चैनल है संध्या साइंस क्लासेस है। फर्स्ट चैनल जो है वो संध्या साइंस क्लासेस है, जिसपे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ है, चारों सब्जेक्ट की तैयारी संध्या साइंस क्लासेस पर होती है। और सेकंड चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, जिसपे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी होती है। तो आप लोग सही भाई बहन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है लाइव क्लास का समय दिया हुआ है। तो पहला में 8:30 में होता है। पहला लाइव क्लास जो है वो सुबह 8:30 में होती है और दूसरा जो है 3 PM में। तो इस टाइम पर आप लोग सभी जो है आप लोग के रिकॉर्ड वीडियो और लाइव दोनों है जो मिलता है। तो सभी भाई बहन आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है 2025 एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री PDF दिया जा रहा है। तो आप फ्री नोट्स PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी भाई बहन है उनको ग्रुप में नहीं जुड़ने आता है तो आप 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।